और जो बैंकिंग काउंटर्स स्पेशली पीएसयू बैंकों में मार्जिन को लेकर उछाल की उम्मीद कल के ऑफ कोर्स बजट भाषण के बाद आई है, वो तो बाद में दिखाई देगा, लेकिन ये थर्ड क्वार्टर कैसे पैन आउट करेगा सुमित? क्या आकलन है ब्रोकरेजेस का? देखिए, कुछ संकेत इनकी सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस से आने लग गए थे। एसबीआई लाइफ के नंबर बेटर आए थे, एसबीआई कार्ड के नंबर म्यूटेड थे। तो एसबीआई के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहतर साइड पे ही नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एनआईए फ्रंट पे 6.5% की बढ़त, वाई बेसिस पे 40,355 करोड़ रुपए के आसपास का एनआईए का नंबर रहेगा। मुनाफे फ्रंट पे 13,272 करोड़, जो कि 14,105 करोड़ रुपए के सामने आएगा। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन है और वाई बेसिस पे भी थोड़ा सा डिक्लाइन आपको दिखाई पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर पर, क्योंकि इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इनकी एम्प्लॉय का बेस भी बहुत बड़ा है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा एनआईएम्स जो है सबसे पहले नज़र रखनी होगी कि एचडीएफसी बैंक को डैमेज एनआईएम्स की वजह से हुआ। सो एनआईएम्स कैसे रहते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या रहती है, ये पार्ट है जिनको आप क्रूशली वॉच करेंगे। लोन ग्रोथ स्टेबल रहेगी, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी इस क्वार्टर के अंदर, और आने वाले समय में आउटलुक को लेकर किस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है वो एक पार्ट होगा जिस पर आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि जो इनकी है वो लास्ट क्वार्टर में की एसेट क्वालिटी 32 क्वार्टर की बेस्ट एसेट क्वालिटी थी। इस बार ये बेस थोड़ा बड़ा है, सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस आती है, लेकिन एक स्टेबल टू बेटर साइड पर नंबर को आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं। ओके, तो ये नंबर्स होपफुली बेहतर रहेंगे। राजेश जी, आप ही के पास आऊंगी मैं। एसबीआई जहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, और कल खारा साहब कह भी रहे थे कि देखिए ये बॉन्ड यील्ड का स्लाइड थोड़ा सा एक इंडिकेशन है कि आगे चलकर जब वो रेट ईज होगा तो हमारे लिए और भी बेहतर रहेगा, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी उस लिहाज से बढ़ने वाली है। तो नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस क्वार्टर, ये एक लार्जर पिक्चर मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। सही बात है। और जिस तरीके से कल बॉन्ड यील्ड रिएक्ट की 1% के आसपास कट दिखाया, वो ऑब्वियसली स्टेट बैंक जैसे बैंकों के लिए बहुत सुविधाजनक है कि इनके जो पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स हैं उनकी M2M बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरे, अगर आप देखो तो जिस तरह की सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस है या उनकी जो वैल्यूएशन है, इवन जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है, यूनो का जो इनका योगदान है, उन सब चीजों के मद्देनजर और इस बात के मद्देनजर कि देश की सबसे बड़ी बैंक है विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, हमने देखा है कि छोटे-छोटे बैंक जैसे पीएनबी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र या अन्य दूसरे बैंक अच्छे नंबर्स लाते हुए, थोड़ी बहुत दिक्कतें एनआईएम्स के फ्रंट पे सब जगह आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर आने वाले 1-2 आरबीआई के मीट्स के बाद रेट कट्स होना चालू होते हैं, तो मुझे लगता है एनआईएम्स की जो दिक्कत है वहां से वो भी सुधरती हुई नजर आएंगी, और बॉन्ड यील्ड का तो अपना फायदा है ही। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट किसी भी कारण से आती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। नजरिया आपको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, साल से 12 महीने से 18 महीने का। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए इस बीच